हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, पार्ट 2 पैरालिसिस में हम आपको बताएंगे कि दर्दी को कौन सा प्रकार का फूड देना चाहिए और इसका बेस्ट कौन सा होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, मेरा जो फर्स्ट वीडियो है इसमें हमने बताया है कि जो पैरालिसिस है ये व्हाट इज़ पैरालिसिस और टाइप ऑफ पैरालिसिस के क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और इसका क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है, कैसे डायग्नोसिस किया जाता है, ये सब कुछ मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है। तो सेकंड वीडियो आप देखो, इससे पहले आप फर्स्ट वीडियो देखोगे तो आपको पैरालिसिस के बारे में होम्योपैथी क्या बोलता है, क्या कहता है और हमारा जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये पैरालिसिस के जो दर्दी होते हैं, लकवाग्रस्त दर्दी, इसमें कैसे तरह हेल्पफुल होता है। तो ये वीडियो, दोनों वीडियो मैंने बताया हुआ है, तो आप उसको शुरुआत से लेकर एंड तक देखोगे तो आपका लकवा के बारे में आपकी जानकारी मिल सकती है। मित्रों, ये जो लकवा जैसा ये दो प्रकार के दूसरा भी डिजीज़ है जिसको हम MND बोलते हैं, जिसको मोटर न्यूरॉन डिजीज़ बोलते हैं। ये मोटर न्यूरॉन डिजीज़ का बारे में मैंने आगे भी वीडियो बनाया हुआ है, इसका लिंक मैं नीचे रख देता हूँ। तो आप इसका जो सेम लकवा जैसा ही होता है तो उसको आप ज़रूर पढ़ना और एजुकेट कर सकते हैं। तो ये लिंक में जाके आप मोटर न्यूरॉन डिजीज़ के बारे में आप एजुकेट कर सकते हैं। सेकंड थिंग, लकवा नहीं हो पर लकवा जैसा लक्षण दिखे, ये मायोपैथी है। मायोपैथी जनरली ये मसल्स का डिजनरेशंस है, तो ये मायोपैथी भी का दर्दी का जो लक्षण होता है पैरालिसिस जैसा होता है। अभी हम जिन दर्दियों को लकवा में से बाहर निकल गए हैं परंतु उनके शरीर में भी 10 से 2% का प्रॉब्लम रह गया हो, जो आधुनिक साइंस या एक्सरसाइज से रिस्टोर नहीं कर पाता है, तो होम्योपैथिक उसको ये जो बाकी रह गई जो खामी रहता है तो उसको रिस्टोर करता है और दर्दी को उसका हेल्थ में इम्प्रूव कर देता है। तो इसके लिए दर्दी को हेल्दी फूड खाने का है। तो हेल्दी फूड में उसको सबसे पहले तो जो फूड है ये उसको जनरली नट्स में ज़्यादातर है, उसको बादाम लेना चाहिए और पिस्ता लेना चाहिए, अखरोट लेना चाहिए। इसमें मिनरल ज़्यादा होता है, आयरन ज़्यादा होता है, ओमेगा 6 ज़्यादा होता है और ओमेगा 6 के साथ कई प्रकार के जो विटामिन होता है ये ज्ञान तंतुओं को मजबूत करता है। जो वॉलनट होता है ये जो हमारा खून की नली को पतला करता है। तो ऐसे तरह जो ये नट्स उसको खाने में ऐड करें तो उनके जो खून पतला हो जाए और ये रिस्क फैक्टर कम हो जाता है और ब्रेन में भी थोड़ा भी एम्बोलिज्म हो या थ्रोम्बस हो तो धीरे धीरे ये रिस्टोर हो जाता है। दर्दी को उसकी मेंटल शक्ति बढ़ता है और दर्दी का जो ब्रेन है इसमें रक्त संचार होता है, तो उनको जो एंग्जाइटी या डिप्रेशन आता है वो ठीक हो सकता है। मित्रों, कई बार शरीर में वीकनेस आ जाती है तो इसमें उनको B12 लेना चाहिए। तो कुदरती B12 जो मूंग है उसको स्प्राउट कर दो और ये जो चने हैं उसको उगा दो, इसमें फुंसी निकले उसको उगा दो। जो उगे हुए फुंसी मग होते हैं या मूंग होते हैं इसमें B12 की ज़्यादा होता है, तो B12 भी उनका निर्माण करना चाहिए। मित्रों, ऐसे दर्दी को जो लोग लकवाग्रस्त में से बाहर निकले हैं उनको फाइबर ज़्यादा देना चाहिए। तो फाइबर जो भी ग्रीन पत्ते वाली सब्जी है या कोई भी हमारा एप्पल्स है, फ्रूट है या कोई भी प्रकार के जो वाटरमेलन है, मैंगो है, इसमें भी विटामिन C एंड फाइबर ज़्यादा मिलता है, तो ये कंज्यूम करना चाहिए। तो कई बार सेकंड अटैक भी आने का संभावना होती है, कम हो जाता है और उसके शरीर में एक शक्ति पैदा हो जाती है, तो ये अच्छे तरह उसका लाइफ कर सकता है। मित्रों, आगे की जो ये ओमेगा 6 है ये आपको फ्लैक्सीड ज़्यादा लेना चाहिए। तो आधा चम्मच जो फ्लैक्सीड है जिसको अलसी बोलते हैं, इसमें ओमेगा 6 ज़्यादा होता है, तो ऐसे दर्दी को फ्लैक्सीड का प्रयोग करना चाहिए।
फ्लैक्सीड होता है, कोई दूध में उबाल के लेना चाहिए। कई बार फ्लैक्सीड गर्म पड़ता है तो इसमें शक्कर डाल के फ्लैक्सीड का मिल्क आप ले सकते हैं। विटामिन सी लेने का है दर्दियों को तो आंवला ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, संतरा, मौसम्बी है, पाइनएप्पल है। तो सब जो हमारा मिनरल्स एंड जो विटामिन्स होता है, ये हमारा जो शरीर का जो ऑर्गन को शक्ति देता है, कुदरती शक्ति देता है और हमारा शरीर को एनहेंस करता है, खून पतला करता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। और साथों साथ आपका जो भी हैबिट फॉर्म है इसको अवॉइड करने का है। आप टोबैको खाते हो या स्मोक करते हैं या अल्कोहल का सेवन करते हैं, धीरे धीरे कम कर दो। साथ में आपको जो होम्योपैथिक दवा मैं आपको बताता हूँ, ये होम्योपैथिक दवा हमने 4 भाग में वर्गीकृत किया है। तो ये अलग अलग प्रकार के जो स्ट्रोक आते हैं या पैरालिसिस आता है, इसमें ये दवा काम कर सकती है। मित्रों, सबसे पहले जिनको ब्रेन स्ट्रोक है या एयर एम्बोलिज्म या कई बार ब्रेन में थ्रोम्बस हो जाता है, इसके जरिए उनको जो डायग्नोसिस किया गया हो, तो होम्योपैथिक में सबसे पहले जो दवा है नेट्रम म्यूरेटिकम। ये नेट्रम म्यूरेटिकम 2 प्रकार के जनरली बात कर सकता है। जो आपको हाइपरटेंशन हो और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है तो आपको ये नेट्रम म्यूर 6 या 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम को लेना चाहिए, जिससे तुम्हारा ब्रेन में या किडनी में या लीवर में कहीं भी जो थ्रोम्बस होता है या हाइपरटेंशन होता है तो उसको कंट्रोल कर सकता है और ये जो थ्रोम्बस होता है वो रिस्टोर कर सकता है। मित्रों, सेकंड दवा है आर्निका। आर्निका क्या करता है कि हमारा फैट एम्बोलिज्म्स होता है या एयर एम्बोलिज्म होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। उसका जो वैक्यूम क्रिएट किया है, कोई जगह उत्पन्न किया है ब्रेन में, तो ये रिस्टोर करके वहीं न्यूट्रिशनल जो सेल को नहीं मिलता है ये रिज्वाइन करता है और ब्रेन सेल को भी ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। तो ये जो फैट एम्बोलिज्म या एयर एम्बोलिज्म आया हो और कोई वैक्यूम क्रिएट किया हो तो होम्योपैथिक 30 पोटेंसी में बहुत उपयोगी दवा है, तो होम्योपैथिक दवा का उपयोग करना चाहिए। मित्रों, कई बार हमको भूलने की आदत हो जाती है और मसल टोन नहीं आ पाता है। पोस्ट पैरालिसिस के बाद हमारा जो पैर होता है चलने में दिक्कत आती है और इम्बैलेंस रह जाता है, चक्कर आता है, ग्रिडीनेस आ जाती है, सूखी ड्राई खांसी आ जाती है, थोड़ा बोलने में भी पाल्पिटेशन बढ़ जाता है, पर्स्पिरेशन आता है। ऐसी कंडीशन में आपको कॉस्टिकम दवा का उपयोग करना चाहिए। कॉस्टिकम 30 पोटेंसी में लेना चाहिए, सुबह दोपहर को लेना चाहिए और लंबे टाइम तक लेने से जो तुम्हारा शरीर में ये जो एम्बोलिज्म के कारण है जो स्ट्रोक या पैरालिसिस होता है, तो ये 3 दवा बहुत अमोघ काम करती है। मित्रों, सेकंड नंबर में जिन लोगों को हाइपरटेंशन है या कार्डियक प्रॉब्लम है और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से उनको लकवा हुआ है, तो होम्योपैथिक में सबसे पहले जो दवा का नाम है रावलफूलिया। रावलफूलिया का मदर टिंचर आपको 20-20 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम को लेने का है। कई बार रावलफूलिया का जो मदर टिंचर होता है वेरी बीटर होता है, तो आप 1x पोटेंसी में भी कई फार्मेसी बना दिए, तो आप 1x पोटेंसी में 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम को लेने से आपका जो हाइपरटेंशन रहता है, ये इनकंट्रोलेबल हाइपरटेंशन में बहुत अमोघ दवा काम करता है। तो आपको 20-20 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम को लेना चाहिए। सेकंड नंबर की जो दवा है मित्रों, ये कैटेगस ऑक्सीकेंथारिस। ये कैटेगस इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। ये हार्ट का टॉनिक भी है, ब्रेन के नसों में भी ऑक्सीजन सप्लाई करता है, हार्ट का मसल्स में भी सप्लाई करता है। जो एथेरोस्क्लेरोसिस या हमारे कोरोनरी इनसफिशिएंसी हुआ हो या हमारा ब्रेन में कोई संक्रमण पैदा होता है, छाती में भीड़ लगता है, थोड़ा भी चलने में छाती में चेस्ट पेन होता है, वर्टिगो आ जाता है, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन रहता है, आधुनिक दवा से हमारा ब्लड प्रेशर काबू में नहीं आता है। कई बार डॉक्टर हमको वार्निंग देता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है काबू में नहीं आएगा, तो सेकंड टाइम भी आपको ये हार्ट अटैक या पैरालिसिस का हमला आने की संभावना है। ऐसे कंडीशन में आप ये दवा का प्रयोग सर्वोत्तम दवा है। मित्रों, थर्ड नंबर की जो दवा है ब्रायोनिया, जो मसल में स्टिचिंग होता है। कई बार हमारा जो पोस्ट पैरालिसिस के बाद मांसपेशी में सिकुड़न आ जाता है और हल्ला चलना बंद हो जाता है, तब ये ब्रायोनिया का वर्क करना चाहिए। कई बार पोस्ट पैरालिसिस के बाद
हमारा जो ब्लैडर है इनकंट्रोलेबल रह जाता है, ये यूरिन थ्रो बार नहीं फेंकता है, तब ये कंडीशन रहता है, तो ब्रायोनियो का आपको उपयोग करना चाहिए। मित्रों, थर्ड जो पार्ट है ये वीकनेस ऑफ नर्व्स। कई बार ज्ञान तंतु हमारा वीकनेस के कारण जो लकवा पैदा हुआ हो, तो इसका सबसे पहले जो दवा है जेलसेनियम। जेलसेनियम में दर्दी को शुरुआत में याद शक्ति नहीं रहता है, मेमोरी लॉस रहता है, हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है, दर्दी को भूल जाता है और दर्दी को कॉन्ट्रैक्शन नहीं रह जाता है, दर्दी का जो पैर है चलता है तो कोई इम्बैलेंस चलता हो ऐसा लगे, तो आप जेलसेनियम 30 का उपयोग करना चाहिए। सेकंड नंबर की दवा है रस्टॉक्स। जिन लोगों को पैराप्लेजिया लोअर अंगों में लकवा हो गया हो, तो आप पैराप्लेजिया का लिए आप रस्टॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। इसमें शुरुआत में लेफ़्ट साइड में पैरालिसिस हो और राइट साइड में पैरालिसिस का अटैक आया हो और लोअर लिम्ब में ज़्यादातर होता है, तो आपका रस्टॉक्स इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। तो रस्टॉक्स का 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर को शाम को उपयोग करना चाहिए। कई बार दर्दी को वो वीकनेस फील करता है, खड़ा नहीं रहता है, कॉन्फिडेंट नहीं रहता है, रेस्टलेसनेस हो जाता है, रोने लग जाता है, ऐसी कंडीशन देखा जाए तो आप रस्टॉक का ज़रूर उपयोग करना चाहिए। मित्रों, जब भी ज्ञान तंतु वीक पड़ता है तो ये जो प्लम्बम मेटालिकम इज़ अमोघ मेडिसिन है, ये हमारा ज्ञान तंतु को मजबूत करता है। ये दर्दी का दर्दी जो पैरालिसिस में कई बार दर्दी को फैसिकुलेशन अंदर कॉन्ट्रैक्शन आता है, कई बार नीडल लाइक सेंसेशन हो जाता है, कई बार दर्दी को हल्का हेडेक रहता है, कई बार दर्दी की किडनी वीक पड़ जाती है, यूरिन ट्रैक में उनको कॉन्फिडेंट नहीं रहता है, यूरिन कंट्रोल नहीं रहता है, पथारी में हो जाता है और ड्रिबलिंग सलाइवा हो जाती है, तब आपको प्लम्बम मेटालिकम 30 पोटेंसी से ऊपर पोटेंसी लेना चाहिए। क्योंकि जो भी मेटालिक दवा है मैं आपको सजेशन करता हूँ मिडल या हायर पोटेंसी उपयोग करें और लंबे टाइम करोगे तो जो ज्ञान तंतु का वीकनेस की वजह से आपको जो प्रॉब्लम है ये रिस्टोर हो सकता है। मित्रों, लास्ट है, जो लोग पैरालिसिस वाला पेशेंट है उनको मेंटली एंग्जाइटी रहता है, डिप्रेशन रहता है और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील रहता है, उनको कॉन्फिडेंट नहीं रहता है, तो उनके लिए सबसे पहले आर्सेनिकाल दवा है 30 पोटेंसी में आपको लेना चाहिए। सेकंड दवा है जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती है पोस्ट पैरालिसिस के बाद, तो उसको कालीफॉस 6X लेना चाहिए। जो दर्दी बार बार रोने लगता है, कॉन्फिडेंट नहीं रहता है, तो ऑरम मेटालिकम दवा लेना चाहिए। मित्रों, ये जो मैंने बताया हुआ है मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 आप देखोगे तो होम्योपैथी में जो भी बाकी रह गई है पैरालिसिस का हमला के बाद, ये दवा अमोघ है और यह औषधि आपको 100% आपका जो पोस्ट पैरालिटी अटैक में जो रह गई है खामी है या कॉम्प्लिकेशन उसको रिस्टोर कर सकती है और आप फिज़िकली और मेंटली पहले जैसे चैलेंजेबल हो जाते हैं और आपका जो लाइफ स्मूथ और हैप्पीनेस बन सकता है। मित्रों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।